तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्या ये बात सच है कि हमें जन्म से पहले ही चुना गया है? अगर पहले से ही चुने गए हैं तो फिर हम क्या करने की ज़रूरत है? क्या सचमुच बाइबल में यीशु कहता है कि तुम्हें जन्म से पहले ही चुना गया है? बाइबल केवल इंसान को जन्म के बाद की बात नहीं करता बल्कि जन्म से पहले की भी बात करता है। परमेश्वर सार्वजनिक है, सब कुछ जानने वाला। वह जानता है कि कौन सा व्यक्ति कैसा रास्ता पर चलेगा। यिर्मयाह नबी से ईश्वर ने कहा था, मैंने तुझे गर्भ से रचना से पहले ही चुन लिया और तेरे जन्म लेने से पहले ही तुझे पवित्र ठहराया। यिर्मयाह नबी अध्याय 1:5 में यह लिखते हैं। इसका अर्थ यह है कि इंसान परमेश्वर की योजना का एहसास उनके जन्म से पहले ही होता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 16 में कहा, तूने मुझे नहीं चुना। इस वचन से सब पता चलता है कि चुने जाने के पहले इंसान नहीं बल्कि खुद परमेश्वर होता है। यीशु हमें जन्म से पहले ही जानता है क्योंकि वह प्रभु से ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना अध्याय 1:1 में कहते हैं, पद संख्या 13-14 में दाऊद राजा कहता है, तूने मेरे भीतर की आग बनाई, अपने मुझे मेरी माँ के गर्भ में रचा। जब मैं गाड़ा जा रहा था तब मेरे आँखों ने मुझे देखा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे वास्तव को जन्म से पहले ही देखता और जानता है। रोमियो अध्याय 8 पद संख्या 29-30 में यह कहता है, पौलुस कहता है, क्योंकि जिन्हें उन्हें पहले से जान लिया उन्होंने उन्हें अपने पवित्र के स्वरूप के अनुरूप ठहराया। यानी परमेश्वर पहले से जानता है कि कौन उनके मार्ग पर चलेगा। क्या यह सच या झूठ है? अब सवाल आता है, क्या यह बातें सच है कि हम जन्म से पहले ही चुने गए हैं? सच इस पर मानना है कि परमेश्वर सब जानता है। वह जन्म से पहले ही हमारे आत्मा को जानता है। उन्होंने कुछ लोगों को विषय में कमियों के लिए चुना, जैसे यिर्मयाह नबी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यहाँ तक कि पौलुस। झूठ इससे मायने में है, अगर गलत समझा जाए तो इसका मतलब है नहीं कि बाकी लोग बेकार है या ईश्वर ने उन्हें नहीं चाहा। परमेश्वर सबों को प्रेम करता है और उनका उद्धार देना चाहता है। हर इंसान को स्वतंत्र इच्छा दी गई है। वह चाहे तो परमेश्वर को मान सकता है या नकार सकता है। मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा। कुछ लोग सोचते हैं, अगर पहले से ये चुनी गई है तो फिर हम क्या करने की जरूरत है? लेकिन बाइबल बताता है कि परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है, पर चलने हम खुद है। मत्ती अध्याय 7:13-14 में यह कहता है, मैं यीशु ने कहा कि जीवन का मार्ग संकरा है और हमें कम लोग ही उसे पाते हैं। यानी रास्ता सबों के लिए है, पर चुनना ईश्वर पर निर्भर करता है। हमारे लिए सीख, हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि हम खास चुने गए हैं। हमें नम्रता से जीवन जीना चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमें जानता है। हम दूसरों को बताना चाहिए कि परमेश्वर सबों को प्रेम करता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जिंदगी कोई घटना नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। झूठ और प्रभाव से बचें।
आज कोई लोग यह सिखाते हैं कि कुछ लोग ही चुने गए हैं, बाकी सब नशा के लिए पैदा हुए, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्हें अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। हमें जो कोई लिखा है, इसमें जो कोई लिखा है मतलब हर इंसान को मौका दी गई है। तो यह बात सच भी है और गलत भी। यह बात सच भी है और गलत भी, यह समझने पर निर्भर करता है। सच इसीलिए है कि परमेश्वर हमें जन्म से पहले ही जानता है और अपने काम के लिए चुन सकता है। झूठ तब है जब लोग सोचते हैं कि सिर्फ कुछ ही लोग चुने गए हैं और बाकी का कोई मतलब नहीं। सही समझे, ईश्वर सबों को प्रेम करता है, सबों को जानता है और हर एक को अवसर देता है, लेकिन चुनना और उनका अनुसरण करना हमारे